मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो हम तमाम आपके साथ खड़े हैं। हमारे आपकी सियासी हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हो सकता है, मगर जहां तक बैकवर्ड क्लास की जद्दोजहद, बैकवर्ड क्लास के ताल्लुक से समाजी इंसाफ की बात है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, तयक़ुन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ पर अभी हमारे भाई सत्यनारायण साहब ने जिस बात का जिक्र किया, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ जद्दोजहद करेंगे। और मेरी भी जाती कोशिश यही है कि इस बात को हम तमाम को समझना है कि ये जो शक की सियासत से हमको निकलकर एक भरोसे की सियासत करने की जरूरत है। कंपटीशन की जगह हमको कोऑपरेशन की सियासत करने की जरूरत है। और MIM पार्टी यही चाहती है कि शक की सियासत से मुड़कर एक एतमाद और भरोसे की सियासत करें, और कंपटीशन की जगह हम लोग कोऑपरेशन की जब पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे यकीनन बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तमाम तबकों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपसे ये कहना हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिगर किया है कि मौजूदा 457 कितने सेक्रेटरीज और एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ 20 शेड्यूल कास्ट के जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 17 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 19 OBC के हैं। आप खुद सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन जिम्मेदारी हम तमाम की आज होती है, और इसलिए इस नाइंसाफी को खत्म करना बेहद जरूरी है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जानते हैं कि 313 प्रोफेसर के पोस्ट में खाली आपके 9 OBC प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ। और ये पूरा हमारे मुल्क में जो रिजर्वेशन की जो बहस होती है, मैं जब कभी टीवी पर या अखबारात में ये जो आला तबके के लोग ये रिजर्वेशन की बहस को इस तरह से पेश करते हैं कि अगर वो कभी डिबेट करेंगे हमारे सामने तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकेंगे, इसलिए कि मंडल कमीशन ने 27% कहा 52% पॉपुलेशन की आबादी के लिए, और जो पॉपुलेशन में 22.3% है उनको 50% रिजर्वेशन की बात होती है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ उसमें कास्ट परसेंटेज की लिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार फौरन जारी करे, इसलिए कि तब जाकर बैकवर्ड क्लास को पता चलेगा कि उनका परसेंटेज क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारे तमाम दूसरे जो BC कॉर्पोरेटर्स जो भी न्यू इलेक्टेड हैं, चाहे BJP के हों, TRS के हों, MIM के हों, कांग्रेस के हों, 3 जनवरी को हर साल हम लोग सावित्रीबाई फुले का यादगार मनाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को उनके वालिद ने अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनका एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था, एक गैर मामूली खराबी एजेंडा था, तो उस वक्त उन दोनों को, महात्मा फुले को और सावित्रीबाई फुले को, किसने अपने घर में बुलाकर कहा कि हमारे घर में आप स्कूल चलाइए? उस औरत का नाम फातिमा शेख था। इसलिए हमको ये भी याद रखना है कि अगर आप और हम मिलकर जिस तरह से फातिमा शेख ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने की इजाजत दी, और सावित्रीबाई फुले हमारे मुल्क की सबसे पहली गर्ल्स स्कूल का आगाज किए थे, वही स्पिरिट को हमको आज जिंदा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इस बात की रिक्वेस्ट भी करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हम तमाम को अच्छे तरीके से इस शहर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं तमाम हमारे बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से, कृष्णा साहब से और हमारे
सत्यनारायण साहब से फिर से कह रहा हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मुख्तलिफ सियासी राय हो सकती है, मगर ये काज हमारे लिए बहुत करीब है, दिल के करीब है। मैं हमारे गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अच्छा जगह साहब, आप हैदराबाद को आए बहुत लंबे अरसे के बाद। आपको अल्लाह सेहत दे, अच्छा रखे। शुक्रिया बहुत बहुत।